सास बहू का दोस्ताना रास्ता। नवीनतम कहानी सास बहू के रिश्ते में प्रेम, समझदारी और दोस्ती की एक नई दिशा की है। यह कहानी एक छोटे से गांव के घर की है, जहां एक साधारण सी सास और बहू के रिश्ते में कुछ अनोखी बातें छिपी थीं। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। गांव में एक सुंदर सा घर था, जिसमें राधिका और उसकी सास उर्मिला देवी रहती थीं। राधिका एक समझदार और सुघड़ बहू थी, जो न केवल घर के कामकाज में माहिर थी, बल्कि अपनी सास उर्मिला देवी के साथ अच्छे संबंधों के लिए भी जानी जाती थी। उर्मिला देवी भी अपनी बहू राधिका के साथ अच्छे रिश्तों को लेकर खुश थीं। उनका यह रिश्ता बहुत ही प्यारा और सरल था। राधिका की शादी से पहले उर्मिला देवी की यह मान्यता थी कि सास बहू के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण होते हैं, लेकिन राधिका की आना और उसके बाद का समय उर्मिला देवी के लिए एक नई सोच लेकर आया। राधिका, जो कि एक शिक्षित और समझदार लड़की थी, ने उर्मिला देवी से हमेशा सम्मानपूर्वक बात की और घर के सभी कामों में उनका साथ देने की कोशिश की। वह जानती थी कि उर्मिला देवी का एक पुराना तरीका था घर चलाने का, और वह उस तरीके को अपनी तरह से ही सुधारने की कोशिश करती थी। वह हमेशा यह सुनिश्चित करती थी कि उर्मिला देवी के कामों में कोई व्यवधान न आए, और वही काम वह अपनी तरीके से करती ताकि उर्मिला देवी को कोई असुविधा न हो। एक दिन जब उर्मिला देवी राधिका से बात कर रही थीं, तो राधिका ने उनसे पूछा, माँ, आपको क्या लगता है कि सास बहू का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए जैसा आमतौर पर देखा जाता है? उर्मिला देवी कुछ पल के लिए चुप रहीं, फिर बोली, बिल्कुल, जब हम छोटे थे तो यही देखा था कि सास बहू का रिश्ता बहुत कठिन होता था। एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, नोकझोंक होती रहती थी। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन माँ, हर रिश्ते की परिभाषा बदल सकती है। हम चाहें तो इस रिश्ते को दोस्ती और समझदारी के साथ भी जी सकते हैं। उर्मिला देवी ने यह बात सुनी और थोड़ी देर तक विचार किया। फिर उन्होंने राधिका से कहा, तुम सही कहती हो, शायद हमारी सोच भी बदलनी चाहिए। अब हम यह तय कर सकते हैं कि यह रिश्ता केवल सास बहू का नहीं, बल्कि एक दोस्त का भी हो। इसके बाद उर्मिला देवी और राधिका के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। दोनों एक दूसरे से और भी ज्यादा घुल-मिल कर रहने लगीं। वे एक दूसरे की समस्याओं को समझने और हल करने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहतीं। राधिका ने अपनी सास के साथ उन चीजों को साझा करना शुरू किया जिनके बारे में पहले वह उन्हें नहीं बताती थी। उर्मिला देवी ने भी राधिका के विचारों को समझना शुरू किया और उनकी उपस्थिति में घर के कार्यों को और भी आसानी से निपटाया। एक दिन राधिका ने उर्मिला देवी से कहा, माँ, अगर हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा काम करें तो शायद गांव में हमारा नाम और बढ़ सकता है। उर्मिला देवी ने सोचा और कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? राधिका ने कहा, हम दोनों मिलकर गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र खोल सकते हैं। इससे बच्चों को शिक्षा मिलेगी और हमारा समय भी सही दिशा में व्यतीत होगा। उर्मिला देवी को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने राधिका से कहा, तुम ठीक कह रही हो। हम दोनों मिलकर यह कार्य जरूर करेंगे। इस पर उन्होंने शिक्षा केंद्र खोलने की योजना बनाई। उन्होंने गांव के अन्य लोगों से भी समर्थन लिया और धीरे धीरे उनका यह विचार साकार हुआ। राधिका और उर्मिला देवी ने मिलकर बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। दोनों ने एक साथ मिलकर यह कार्य किया, जिससे गांव में उनका सम्मान और भी बढ़ गया। उनकी दोस्ती की एक और मिसाल तब बनी जब राधिका ने उर्मिला देवी को एक नई रेसिपी सिखाई।
उर्मिला देवी को पहले लगा कि शायद यह नई रेसिपी सिखाना उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन राधिका ने धैर्यपूर्वक उन्हें सिखाया और उनका हौसला बढ़ाया। इसके बाद उर्मिला देवी ने उस रेसिपी को बहुत अच्छे से बना लिया और पूरा परिवार उससे खुश हो गया। इस छोटी सी घटना ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया। राधिका और उर्मिला देवी के रिश्ते की सबसे खास बात यह थी कि वे दोनों एक दूसरे को सलाह देने के बजाय एक दूसरे से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती थीं। यही कारण था कि उनका रिश्ता बहुत ही गहरा और प्यार भरा था। सास बहू के इस रिश्ते ने सबको यह सिखाया कि हर रिश्ते में सम्मान, समझ और दोस्ती होनी चाहिए। यदि आप एक दूसरे का साथ दें और बिना किसी विवाद के काम करें तो हर रिश्ता सहज और सुंदर बन सकता है। वक्त बीतता गया और राधिका और उर्मिला देवी के रिश्ते में और भी मजबूती आ गई। अब उनका रिश्ता केवल सास बहू का नहीं बल्कि दोस्तों का भी था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताने का निर्णय लिया और उनके रिश्ते को हर कोई प्रेरणा के रूप में देखता था। इस प्रकार सास और बहू का दोस्ताना रिश्ता, जो पहले केवल एक कड़ी धारणा थी, अब एक मिसाल बन चुका था। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि रिश्तों में किसी भी प्रकार की मुश्किल हो, अगर आप समझदारी और प्यार से काम लें तो वह रिश्ते एक दिन दोस्ती में बदल सकते हैं। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि अगर सास बहू के रिश्ते में दोस्ती और समझदारी हो तो हर मुश्किल हल हो सकती है और ये रिश्ते आपसी प्रेम और सहयोग से और भी सुंदर बन सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।